हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम को। लास्ट टॉपिक में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के माउथ, टीथ, टंग को कवर किया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स क्या होता है? ये नेज़ल चैम्बर के बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। यूस्टर्न ट्यूब्यूल, जिसको हम ऑडिटरी ट्यूब्यूल भी कहते हैं, ये कनेक्ट करता है नेज़ोफेरिंग्स को मिडल ईयर के साथ। नेक्स्ट इज़ ओरोफेरिंग्स, जो लाई करता है बिहाइंड द ओरल कैविटी, जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। Next part of pharynx is laryngopharynx, that lies behind the opening into the larynx and posterior surface of larynx. Next part of digestive system is esophagus. Esophagus को हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसमें भी 3 पार्ट्स आते हैं, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट। जो सर्वाइकल पार्ट होता है ये हमारे नेक रीजन में होता है, थोरेसिक पार्ट हमारे थोरैक्स रीजन में होता है एंड द एब्डोमिनल पार्ट इज़ इन द एब्डोमेन। जो ईसोफेगस है ये पास होती है थ्रू डायाफ्रागम एंड ओपन्स इनटू द स्टोमक। अब जो फूड है वो हमारी बक्कल कैविटी से कहाँ जाता है? फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स से होते हुए ये ईसोफेगस में जाता है। देन फूड जो है ये पास्ट होता है थ्रू ओपनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? गलेट। जब ये फूड बक्कल कैविटी से फेरिंग्स की तरफ या ईसोफेगस की तरफ मूव करता है तो वहाँ एक ओपनिंग आती है, उसको कहते हैं गलेट। फूड जो है वो स्टोमक में कुछ टाइम के लिए रहता है। देन फूड पाइप रिमेन्स क्लोज एंड ओपन्स ड्यूरिंग व्हेन फूड एंटर। कहते हैं कि जब खाना एंटर होता है तो फूड पाइप जो होती है वो क्लोज रहती है। जैसे ही खाना अंदर चला जाएगा तो वो क्लोज हो जाएगी, वापस से हम कुछ खाएंगे तो वो ओपन आ जाती है। लाइक बैलून फिल्ड विथ एयर, जैसे कि बैलून एक एयर से फिल्ड होता है, लाइक उस शेप में। ह्यूमन स्टोमक रिसीव द फूड थ्रू फूड पाइप। द पार्ट विच रिसीव फूड इज कॉल्ड एज कार्डिक स्टोमक। कहते हैं कि जो खाना माउथ से कहाँ आता है? स्टोमक में आता है थ्रू ईसोफेगस। ईसोफेगस में जो खाना है जब वो फर्स्ट टाइम जिस पार्ट पे जाएगा उसको हम कहते हैं कार्डिक पार्ट। स्टोमक के कार्डिक पार्ट में ईसोफेगस से पहले पार्ट में जो खाना जाता है उसको कहते हैं कार्डिक पार्ट। और वहाँ पे भी एक अपर्चर होता है, एक ओपनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कार्डिक अपर्चर। नेक्स्ट इज stomach. It is widest organ of the alimentary canal, has 4 parts. अब stomach जो है ये alimentary canal का या digestive system का वाइडेस्ट ऑर्गन माना जाता है। इसके भी 4 पार्ट्स हैं। 1 इज कार्डिक पार्ट। फूड थ्रू विच इट एंटर इज कॉल्ड एज कार्डिक अपर्चर। कहते हैं कि खाना जहाँ से एंटर होता है उसको हम कार्डिक अपर्चर कहते हैं। कार्डिक अपर्चर जो है ये टेम्परेरली कहाँ ओपन होता है? व्हेन फूड एंटर। जो ओपनिंग और क्लोजिंग है कार्डिक अपर्चर की वो एक मसल्स जो है वो डन करता है, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल। Cardiac aperture opens in newly born elephant because cardiac sphincter is not present in early stage. Cardiac sphincter जो होता है ये lies in the opening between esophagus and stomach. Cardiac sphincter क्या है? ईसोफेगस जब स्टोमक में एंटर करता है तो वहाँ जो ओपनिंग होती है उसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू वाल्व, ये एक ट्रू ओपनिंग नहीं है, इट इज़ फंक्शनल स्फिंक्टर, ये एक फंक्शनल स्फिंक्टर है। नेक्स्ट पार्ट जो है स्टोमक का, डैट इज़ फंडस। इट एक्सटेंड सुपीरियरली फ्रॉम कार्डिक पार्ट। कहते हैं अब कार्डिक पार्ट से जो आगे पार्ट एंटर जा रहा है उसको हम कहते हैं फंडस। द फंडस पार्ट ऑफ स्टोमक स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। कहते हैं कि जो फंडस पार्ट है स्टोमक का वहाँ पे अलग अलग तरह की गैसेस पाई जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक इज़ बॉडी। इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ स्टोमक, ये स्टोमक का मेन पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक इज़ पाइलोरिक पार्ट, ये डिस्टल पार्ट होता है स्टोमक का।
अब क्या है कि ओपनिंग प्रेजेंट टुवर्ड्स एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते हैं अब स्टोमक में जो फूड है जब वो ये 4 पार्ट से निकलता है तो फिर वो जो स्टोमक है ये ओपन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज़ प्रेजेंट इन द एंड ऑफ स्टोमक। अब स्टोमक के एंड से ही क्या स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हेन फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट पाइलोरिक स्फिंक्टर आल्सो वर्क इन पाइलोरिक अपर्चर। नेक्स्ट पार्ट इज रूमिनेंट स्टोमक। अब रूमिनेंट स्टोमक एक अलग से एक टॉपिक ही मान सकते हो। कहते हैं कि जो काऊ और बुफेलोज हैं उनमें क्या होता है, रूमिनेंट स्टोमक होता है, क्योंकि जो उनका मेन फूड है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज के डाइजेशन के लिए उनको कंपाउंड स्टोमक की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ प्रेजेंट इन कंपाउंड स्टोमक। जो माइक्रोब्स हैं वो हेल्प करते हैं सेलुलोज की डाइजेशन में। आफ्टर डाइजेशन दे आल्सो मेक यूज़ ऑफ दिस डाइजेस्टिव सेलुलोज। अब क्या होता है जब डाइजेशन हो जाती है तो ये जो सेलुलोज होता है, जो सेलुलोज है, इसको यूज़ किया जाता है। ये सच डाइजेशन इज सिम्बायोटिक डाइजेशन। इसी डाइजेशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक digestion. Rugae are the pores present in the wall of stomach. When they get unfolded, then space increases to accommodate more and more food. Omesum for mechanical churning, breaking of food, absorption of fluid. Abomesum for mixing gastric juice. Ruminant जो हैं chew करते हैं कट. Omesum is absent in camel. Abomesum functions as ट्रू स्टोमक। अब फंक्शन क्या है स्टोमक का, ये स्टोर करता है फूड को कुछ टाइम के लिए एंड चर्न्स एंड ब्रेक्स अप फूड एंड मिक्स द पीसीज विथ गैस्ट्रिक जूस। और जो फूड है उसको किसके साथ मिक्स करते हैं, गैस्ट्रिक जूस के साथ। जो पार्शियल डाइजेशन होती है हमारे फूड की वो यहीं पे होती है, स्टोमक के पार्ट में होती है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जो ज़रूरी है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो अब्जॉर्ब होती है किसमें, इंटेस्टाइन में। इट इज़ ऑल्सो सिक्रीट्स गैस्ट्रिन। जो स्टोमक है ये गैस्ट्रिन को सिक्रीट करता है। अल्कोहल, एस्पिरिन, सम लिक्विड सॉल्युबल ड्रग्स, शुगर, वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय स्टोमक वॉल। स्टोमक की वॉल जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, जिसमें अल्कोहल हो गया, एस्पिरिन हो गया और कुछ लिक्विड सॉल्युबल ड्रग्स हो गए या शुगर हो गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कम इनटू ड्यूडेनम थ्रू पाइलोरिक अपर्चर। कहते हैं कि अब स्टोमक से खाना किसकी तरफ आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना एंटर करता है तो फर्स्ट पार्ट जहाँ पे स्टोमक से खाना जाता है उस पार्ट को कहते हैं ड्यूडेनम। और ये लॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो 6 मीटर्स लॉन्ग है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर है। रेस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज पैक्ड इन फोल्ड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हो तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लार्ज इंटेस्टाइन के क्या है, अंदर क्या होती है, फोल्डेड होती हैं। देखते हैं इसकी डायग्राम। सी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके जो अंदर फोल्डेड है इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन अकर थ्रू आउट 3 पार्ट। कहते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स आते हैं जिसको ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम कहते हैं। जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन हैं वो तीनों पार्ट में पाए जाते हैं। ड्यूडेनम हैज़ हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुले वेयर कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन जॉइंटली। क्या होता है कि यहाँ पे जो ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट जो हैं ये जो ओपन करती हैं, दोनों मिलके क्या करती हैं, ओपन करती हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडेई गार्ड्स द ओपनिंग। कहते हैं कि ये जो ओपन करती हैं दोनों डक्ट्स, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, इनको गार्ड कौन सी ओपनिंग करती है, जिसको कहते हैं जो स्फिंक्टर कौन सा इस ओपनिंग को गार्ड करता है, डैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। निक ब्रूनर ग्लैंड अकर इन इट। कहते हैं कि जो ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका जो ग्लैंड, इसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं ब्रनर्स ग्लैंड। नेक्स्ट पार्ट is jejunum. It is rich in
डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्योंकि जेजुनम पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ ईलम, ये लॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसकी जो लेंथ होती है वो 3.5 मीटर्स होती है। स्मॉल निड्यूल्स जो होते हैं लिम्फॉइड टिश्यूज़ के, वो यहाँ दिखाई देते हैं, जिनकी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ में ये दिखाई देते हैं। ये जो निड्यूल्स होते हैं ये क्लस्टर्स होते हैं ग्रुप में, जिनको हम पेयर पैचेस और लिम्फ नोड्यूल्स कहते हैं। ये डिस्ट्रॉय क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है पेयर पैचेस का, लिम्फ नोड्यूल्स का, ये डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्शन जो फूड में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। विलाई जो होती है वो एब्सेंट ओवर द पेयर पेचेस, जो पेयर पैचेस होते हैं वहाँ पे विलाई नहीं होती। इन विलाई माइक्रो विलाई प्रेजेंट एंड फर्दर मल्टीप्लाइड, कहते हैं कि विलाई के अंदर क्या होती है, माइक्रो विलाई, छोटी सी विलाईज होती हैं, जो मतलब मल्टीप्लाई होती रहती है, उनका नंबर इंक्रीज होता रहता है। बाय दिस स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ वेरी लार्ज सरफेस एरिया बाय 10 times, ईच विलाई कवर्ड बाय एपिथेलियम एंड कंटेन lymph capillary and blood capillaries. Next is entire small intestine has circular folds of submucosa, कहते हैं कि पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं सब म्यूकोसा के, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेके सर्कुलरिस। क्या कहते हैं, प्लेके सर्कुलरिस। These are more prominent in the jejunum, कहते हैं कि ये जेजुनम रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। दे फर्दर इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस कंसिडरेबली, क्योंकि ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, ये जो डाइजेशन होती है हमारी प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, न्यूक्लिक एसिड्स की और फैट्स की, वो यहीं पे कंप्लीट होती है। और इसके बाद जो फंक्शन है वो एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करती है एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट मटेरियल को इनटू ब्लड एंड लिम्फ। इट ऑल्सो सिक्रेट सर्टन हार्मोन्स जैसे कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन, एंटीरोगेस्ट्रिन, ड्यूरोक्रिनिन एंड विलिकिनिन। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज लार्ज इंटेस्टाइन। इट्स डायामीटर इज़ लार्जर दैन डैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कहते हैं कि जो डायामीटर है लार्ज इंटेस्टाइन का वो ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके 3 पार्ट्स हैं इसके भी। सबसे पहला पार्ट जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और सिकम बोलते हैं, ये जो अपेंडिक्स होता है ये सिकम की क्या होती है, आउट ग्रोथ होती है। बोथ ऑफ दीज आर वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, कहते हैं कि ये जो दोनों सिकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैं ये दोनों वेस्टिजियल स्ट्रक्चर हैं। सिकम जो होता है ये वेल डेवलप्ड होता है हर्बीवोर्स मैमल्स में, जो मतलब कि ग्रेन प्लांट्स को ईट करते हैं, जैसे रैबिट्स हो गए, हॉर्स हो गए। बट अगर हम एंसेस्टर की बात करें, बोथ ऑफ दीज यूजफुल एंड डाइजेशन ऑफ सेलुलोज अकर, कहते हैं कि अगर हम अपने एंसेस्टर्स में बात करें तो उनमें भी क्या होता था, सेलुलोज के डाइजेशन में ये हेल्प करते थे। अब ईलम जो है वो ज्वाइन करता है कॉलन के साथ और एंड ओपन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो ईलम पार्ट है वो ज्वाइन करता है कॉलन के साथ और लार्ज इंटेस्टाइन में ये ओपन करते हैं एक ओपनिंग के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं इलियोकोलेकल वाल्व। It is one way aperture. Infection of later is called as appendicitis, कहते हैं कि जो अपेंडिक्स की जो इन्फेक्शन होती है उसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। रप्चर ऑफ अपेंडिक्स रिजल्ट इन पेरिटोनिटिस, कहते हैं कि अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाए या ब्रेक हो जाए उससे क्या होता है, उसको कहते हैं पेरिटोनिटिस। वेयर ईलम ज्वाइंड विद कॉलन दीज आर प्रेजेंट टू स्पेशल स्ट्रक्चर, कहते हैं कि जब ईलम ज्वाइन करती है किसके साथ, कॉलन के साथ, वहाँ पे 2 स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं। एक को कहते हैं हम अपेंडिक्स और एक को कहते हैं हम सिकम। एक को कहते हैं हम अपेंडिक्स और ये हमारा कॉलन का पार्ट आ गया। कॉलन क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके पास 4 सेगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज असेंडिंग, नेक्स्ट ट्रांसवर्स, नेक्स्ट डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। देख रहे हो आप डायग्राम में, ये असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मॉइड कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन जो है ये शॉर्टेस्ट पार्ट है कोलॉन का, असेंडिंग पार्ट। कोलॉन हैज़ लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ
कोलाई एंड स्मॉल पैचेस कॉल्ड एज हॉस्ट्रा। नेक्स्ट इज रेक्टम पार्ट जो है ये स्टोर करता है जितना भी वेस्ट है जिसको हमने पास आउट करना है, जितना भी वेस्ट है उसको स्टोर करता है और पास कर देता है उसको थ्रू एनस। और जो ओपनिंग है एनल कैनाल की उसको हम कहते हैं एनस। एनस जो है उसमें इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स होते हैं जो स्मूथ मसल फाइबर से बने होते हैं, और जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं उनमें स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स होते हैं। आपको ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि जो एनस है उसका जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है उनमें कौन से मसल्स हैं, वो स्मूथ मसल्स हैं, और जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हैं उनमें स्ट्रिप्ड मसल्स पाए जाते हैं। इनलार्जमेंट जब रेक्टल वेन्स की होती है उससे पाइल्स या हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है। अब फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का? जो चीफ फंक्शन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। वाटर को एब्जॉर्ब करना और जितना भी वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना। हाउएवर मॉडरेट क्वांटिटीज ऑफ विटामिन के एंड विटामिन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन। कहते हैं कि विटामिन के और विटामिन बी की जो क्वांटिटी है, मॉडरेट क्वांटिटी है, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं बैक्टीरिया। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। इट्स ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आज हमारा कवर हुआ है एलिमेंट्री कैनाल में, हमने पढ़ लिया माउथ के बारे में, पढ़ लिया ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स के बारे में भी पढ़ लिया, रेक्टम, एनस, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।